बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान तलहा अदनान नारू हाज़िर खिदमत इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे और अल्लाह की पनाह में होंगे। नाज़रीन, आप मेरे साथ ये बहुत प्यारी सी क्यूट सी बच्ची देख रहे हैं जिसका नाम रिद्धा है और उनकी वालिदा मोना हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अभी पिछले दिनों कुमराट घूमने फिरने के लिए इनकी पूरी कंपनी एक ट्रिप पे गई थी कुमराट। तो वहाँ जाते ही जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि तकरीबन 70% से ज़्यादा जो पाकिस्तान है वो इस वक्त सैलाब के अंडर आया हुआ है, वो उसके अंदर सैलाब आया हुआ है। तो यहाँ जब ये लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी कंडीशन हो गई और वहाँ पर भी इनको पता चला कि अब यहाँ पर भी सैलाब आने वाला है, तो ये सैलाब के अंदर फँस भी गए। तो इनसे सारी ये वाक़या जानेंगे कि इनके साथ ये 9 माह की बच्ची भी मौजूद थी और ये खुद भी वहाँ पर मौजूद थी और पूरी टीम भी इनकी थी। इन्होंने पूरी टीम को भी बचाया, अपनी बच्ची को भी बचाया। ये किस तरह वहाँ पर सर्वाइव कर सकेंगी, सारी कहानी इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो हमारी दुआएँ आपकी और आपकी बच्ची के साथ हैं और हम आपको वो खुशामदीद भी कहते हैं कि आप दोबारा वापस आ गए यहाँ पे खैर खैरियत से। अल्लाह पाक आगे भी आप सबको खैर और आफियत से रखे। आमीन, थैंक यू तो सो कित मच। जी, असल में बहुत सारे लोगों की दुआएं ही हैं जो हमें रेस्क्यू कर दी, बचा गई। अदरवाइज वहाँ ऐसा सीन नहीं था। जी, पहली तो ये बात कि नो वन हैड आइडिया कि हमारे साथ आफत आएगी। और वहाँ हम लोग ऑब्वियसली लोग जाते हैं तो माइंड को रिलैक्स करने के लिए, एंजॉय करने के लिए जाते हैं, जी, नेचर बिल्कुल। नेचर एंजॉय करने के लिए जाते हैं। जी, अ, तो हम लोग अपनी जो टीम है उसके लिए प्लान किया था टूर, दैट वाज एनुअल टूर। पूरी प्लानिंग के साथ गए थे। हमारा टूरिस्ट भी वहाँ का रिहायशी था। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की, बट आर बैड के जब हम वहाँ पहुँचे तो हम बारिश शुरू हो गई। और ये आइडिया वही वाली बात है कि हमारी किस्मत में ही था। हाँ जी। आपको वैसे थोड़ा-सा कंडीशन पहले पता थी वेदर की, वहाँ की या सिचुएशन आपको नहीं, मालूम था कि सिचुएशन ऐसी नहीं थी क्योंकि हम लोगों ने कॉल करके पूछा था वहाँ पे। जी, ठीक है। तो वो दे वर टेलिंग अस कि बारिशें हैं, मौसम के हिसाब से आप कपड़े ले आइएगा, लैंडस्लाइडिंग का कोई सीन नहीं है। मतलब वो जो फ्लड फ्लड हो रहा था ना, वो लोग कह रहे थे इस साइड पे नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब नॉर्मली ये होता है कि अगर हम पिछले सालों में भी जाएं तो कहीं ना कहीं हर साल ये आता है, इधर लैंडस्लाइडिंग हो गई, जी, जी। इधर ये मसला आ गया, पहाड़ से ये हो गया वो। तो ये नॉर्मल चीजें थोड़ी बहुत चलती रहती हैं। हाँ जी, ये सुनने में आता रहता है। जी। इतने बड़े पैमाने पे ये मतलब होगा, नेवर बीन आइडिया। अच्छा, कितने दिन का टूर था और कितने दिन इट्स वहाँ अ आपको स्टे हुआ था? 4 डेज, फोर 4 डेज़। डेज तो कितने दिन बाद आपको पता चल गया कि यहाँ फ्लड आ रहा है या आने वाला है? एक दिन भी हमने सुकून से नहीं गुजारा। अच्छा, मतलब जैसे हम पहुंचे थे, बारिश तब तो नहीं हो रही थी। हाँ जी, रात हमने एक अच्छे से गुजारी। ठीक है। जी, मतलब वी वर टायर्ड और वो रात तो ऑब्वियसली हमने रेस्ट करना था। जी, वो एक रात हमने बस गुजारी थी। और वो बारिश वो नॉन स्टॉप। और उसी बारिश में अगले दिन हम लोग जिस जगह पे थे वो होटल बिल्कुल दरिया के पास था। उस दरिया के पास एक ब्रिज था। और वेरी अर्ली मॉर्निंग 5 और 6 ओ क्लॉक हमने देखा कि वो तो दरिया बहुत शोर मचा रहा है। और उसका शोर इतना खौफनाक था, बहुत खौफनाक। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि अगर आप देखें तो सुने और वो हैरान रह जाते हैं। खैर वो खौफ जो था वो उसके उस पर ब्रिज टूटते हुए देखा। हुँ, ब्रिज टूटने के बाद वो पानी बहुत ऊपर आ चुका था फ्लो से। और बारिश भी बहुत तेज थी। जी, अब पहाड़ों से भी पानी आ रहा था, नदियों से भी पानी आ रहा था। और वो जो भी चीज उसके आगे आती थी, दरख्त वगैरह, वो उसको बहा ले जाती है। अच्छा। अच्छा, वैसे ज़ाहिर है वो एक क़यामत ख़ेज़ मंज़र था आपके लिए क्योंकि आपके साथ 9 माह की बच्ची भी आपके साथ मौजूद थी। तो थोड़ा-सा बताएँ जब आपने पहली दफ़ा मतलब पानी को आता हुआ देखा होगा तो वो क्या कंडी वो मैंने बताया ना कि जिस टाइम ब्रिज टूटा ना, उस वक्त बस कहानी शुरू हो गई। उसके बाद फिर जगह जगह से हमें सिर्फ कुछ देर के बाद हमें आवाज आती। मैं अपने कमरे में आराम से बैठी हुई थी अपने रूम में बेटी जी, के साथ। तो वहां पे एकदम आवाज आई, भागो, पानी आ गया। अच्छा, अब अनकॉन्शियसली वी डोंट हैव एनी आइडिया, स्पेशली फॉर माई सेल्फ। मैं उस टाइम बताऊंगी तो मैं आई लॉस्ट माई कॉन्शियस। और नहीं आइडिया भागना किधर है और क्या चीज पकड़ के भागना है। हाँ जी, भागना। बच्ची थी मेरे पास, मेरी बच्ची उन्होंने पकड़ी और वो भागे। और मुझे मैं तो अपने कॉन्शियस लॉस कर चुकी थी। जी, उस वक़्त मैंने पहले भी बताया था कि मैं आई फेल डाउन। और मेरी टीम ने मुझे बूस्ट अप किया कि मैं भागे, हौसला करें, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा खैर वहाँ से हमने थोड़ा-सा बचे, अल्लाह ने उसका रुख चेंज कर दिया या व्हाटएवर व्हाट हैपेंड विद देम, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं आई वाज़ नॉट इन सेंसेस दैट टाइम।
उसके बाद हम लोगों को एक मतलब उसी दिन में एक लैंड स्लाइडिंग की आवाज़ आती है, जिसपे हम भागते हुए कुछ किलोमीटर आगे जाते हैं, जी। ठीक है। और वहां से भागते हुए हम उधर कुछ गए और वहां पर एक रिजॉर्ट था। वो किसी आर्मी का था। उस रिजॉर्ट में हम लोगों ने रुका और मैंने रोते हुए वहां से कहा कि प्लीज रेस्क्यू करें, कोई और तरीका का निकले, हम यहाँ से निकलते हैं, हम यहाँ स्टे नहीं करेंगे। अच्छा। अब हमें वहाँ आइडिया नहीं था कि हम वापस जाएंगे नीचे भी क्या सिनेरियो है। हुँ। उसके बाद हमें पता चलना शुरू हुआ जब हमने फोन पे कांटेक्ट किया कि नीचे सब खत्म हो चुका है, जिन जिन रास्तों से हम आए थे या जहाँ हमने कहीं ब्रेकफास्ट किया था वो भी सब रास्ता खत्म हो चुका है। कुछ तबाह भी हो चुके थे पूरे। जमीनी रास्ता मुनक़ता हो चुका है, देयर इज नो ऑप्शन टू गो हुँ। बैक। उसके बाद मेरे अच्छा, कितने दिन वहाँ आप लोग फँसे रहे? क्योंकि 4 दिन का टूर था, तकरीबन 1 रात के बाद आपको पता चल गया कि यहाँ सिचुएशन जो है हाँ, ख़राब वो हो एक चुकी दिन है। तो वो गया था। 1 दिन, तो फिर उसके और बाद और कितने? दो दिन हम लोग वहीं रहे। एक एक रात हम लोगों ने वहाँ अगले दिन फिर गुजारी और वो भी रात इस तरह। वहाँ हमारे साथ 2-3 दफा ऐसा हुआ है। हम लोग जस्ट काम डाउन होने की कोशिश करते थे, एक तरफ से रेले की आवाज आती थी कि अब यहाँ से भाग, और जाना कहाँ है। मतलब आप पानी चारों तरफ है, पहाड़ चारों तरफ है, लैंडस्लाइडिंग किसी भी तरफ से हो सकती है, नदी का पानी कहीं से भी बादल ब्रस्ट कर सकता है। हाँ जी। और वो ऐसा हुआ हमारे साथ 3 दफा ऐसा हुआ। तो वी वर लाइक डेड। अभी हम लोग सब लोग ये देख चुके थे कि कोई किसी को नहीं जानता था कि अब ये नहीं रहेगा या हम नहीं रहेंगे या हम सब नहीं रहेंगे। तो बीइंग अ मदर मेरे लिए तो फीलिंग्स यही थी कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि मेरी बच्ची रेस्क्यू हो जाए, मेरी हाँ जी। बच्ची को कुछ ना हो। अच्छा, वहाँ पर हुकूमती इमदादी टीमें क्या वक़्त पर पहुँच गई थी या वहाँ पे जो लोग थे, रिहायशी थे, तो उन्होंने कुछ उन्होंने हेल्प कर रिहायशी दी? रिहाई अच्छा। जो मकामी लोग थे देवर हेल्प्ड अ लॉट। उन्होंने चूंकि मेरी बच्ची का फूड भी सब वेस्ट हो चुकी, हमारी जितनी चीज़ें थी वो स्पॉइल हो चुकी थी, तो दूध सेरेल एग बिस्किट कुछ भी नहीं था। मकामी लोगों ने दे वही चंद एक लोग थे, वहाँ बहुत लोग नहीं थे, हम लोग थे, हमारी टीम थी एक और वहाँ के कुछ जो होटल्स थे उनके जो काम करने वाले होते हैं जी। वो लोग, अमला वगैरह था। तो उस हमले ने जितना हो सकता था वो उन्होंने मुझे फैसिलिटेट करने की कोशिश की कि मेरी बेटी। अब वहाँ पर एक और होटल था, उसका ऑनर भी नीचे वो बतला रहा था कि उसका होटल पूरा का पूरा तबाह हो चुका है, ऊपर लोग फंसे पड़े हैं, वो लोग नहीं। अगले दिन हमने देखा कि वहाँ से भी लोग आ रहे थे तो उतरते हुए, तो वो हमें अंदाजा नहीं था कि वो पहाड़ों में लोग कहाँ कहाँ अपनी मदद आपके तहत कोई जहाँ जान बचा सकता होगा वो जो वो एक हॉरर टेरिफाइड था। और आप किसी मूवी से कम नहीं उसको कह सकते कि हाँ वो जी। इस तरह का सिनेरियो हमने फेस किया था कि चारों तरफ जंगल है, दरिया है और पानी है और पहाड़ बिल्कुल, टूट रहे हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से सब कुछ चलता रहा। अच्छा, ये सारा जो वाक़या आपने अपनी आँखों से देखा है, तो आप हुकूमत को पैगाम देना चाहेंगी कि वो किस तरह वहाँ पर जो लोग अभी भी ज़ाहिर है फँसे हुए होंगे, तो किस तरह मदद कर सकते हैं? ये क्या इक़दामात किए जाएँ कि इस तरह के वाक़या दोबारा ना हो? देखिए सबसे पहले ये कि हमारा रेस्क्यू सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया जाए। जी। अ, हम लोग तो चले, हमें नहीं पता, हमें नहीं जानते, सिग्नल चले जाते। अच्छा, मैंने जब रेस्क्यू करने के लिए कोशिश की गई तो बिलीव मी और नॉट कि मुझे अगले दिन किसी ने कॉल करके नहीं पूछा कि इधर से इस एरिया से कॉल कर रहे हैं। मैंने होटल का नाम बता बता के कहा कि इस लैटिट्यूड होटल से बात कर रही हूँ, पीसी होटल से बात कर रही हूँ, ये लोकेशन है, ये लोकेशन है। अगले दिन किसी ने कॉल करके ये नहीं पूछा कि यहाँ से कॉल आ रही थी, आज सिग्नल नहीं आ रही है, फोन नहीं आ रहा है, ये बंदे मर गए हैं, जिंदा हैं या क्या सैरियो, हुँ। ये कहाँ गए हैं। हाँ यानी जी। अगर हम मर भी जाते तो एटलीस्ट आके हमें देख तो लेते कि मर मुर गए हैं या जिंदा है या हाँ कोई जी। और तरीका कर। तो वो भी नहीं था। वो फिर अगेन जब सिग्नल्स जो है एक्टिव हुए, तो अच्छा, हाँ जी। हाँ फिर हमने उनको कांटेक्ट किया जी। कि आप फिर मैंने कॉल की कि आप एटलीस्ट ये तो देख लेते कि यहाँ से कंप्लेन जा रही, रेस्क्यू 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 के लिए हम कह रहे हैं कि हमें रेस्क्यू किया जाए। तो उसके बावजूद आप लोगों के जो भी रीजंस हैं, हाँ जी। ठीक है बारिश हो रही है, वेदर का इशू है, ये सब कुछ चलता रहता है। मीनवाइल अगर मुझे मुझे मैंने उनसे एक चीज़ और की कंप्लेन की थी कि हमारा सिस्टम बहुत बहुत ही पीछे है, क्योंकि कुदरती आफात ठीक है आ रही हैं या आ जाती हैं। हाँ जी। अ, आज तक हम भी इसी मुल्क में देख रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो क्या हम करते हैं। हम बिल्कुल। हम जो टैक्स ले रहे हैं या जो भी पैसा आता है जाता है वो हाँ जी, कहाँ से कहाँ यूज करते हैं। जी। हमारा सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि पानी आ गया तो बच्चों को कैसे रेस्क्यू किया। जैसे हम अगर हेलीपैड नहीं चला पा रहे, वहां पर उस सिनेरियो में नहीं चला सकते, तो कैसे करेंगे हम। जी, बिल्कुल।
चलिए मेरी बहन वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने आपको, आपकी बेटी को और पूरी टीम को खैर आफियत के साथ यहाँ वापस आ गई। अच्छा वहाँ पर कोई नफ़ल वगैरह भी माने थे या कोई देगी शेगी मानी थी कि मैं दाता दरबार जाकर देगे दूँगी, अल्लाह मुझे बचा के ले जाए? नहीं, देग वगैरह तो नहीं, अलबत्ता नफल ज़रूर थे। हाँ जी। वो नफल तो ज़रूर माने थे, क्योंकि अल्लाह पाक खैरियत से हम सबको इस मुश्किल और आफत से बचा ले, आमीन, आमीन। जिंदा सलामत घर ले जाए सबकी, क्योंकि सभी देखिए, हम हैं या वो हैं, सब अपने घरों के चिराग हैं। बिल्कुल, अपने बिल्कुल। अपने घरों के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ जी। तो ऑब्वियसली सब नहीं ऐसा किया था कि चलें चलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारी दुआएँ हैं कि आप यूँ ही हमेशा सलामत रहें और हमारी ये भी दुआ है कि हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैं, हमेशा वो महफूज़ रहें और अभी भी जो फँसे हुए हैं हमारी उनके लिए भी दुआएँ हैं कि अल्लाह पाक उनको खैर वफ़ियत से इस अज़ाब से निकाले और हमारी हुकूमत से भी इल्तिजा है, हमारी रिक्वेस्ट है कि वो कुछ ऐसे इक़दामात करें कि हर 5 साल बाद वो कहते हैं कि बारिश ज़्यादा हो गई तो वजह से फ्लड आ गए हैं, तो कोई ऐसे इक़दामात किए जाएँ कि बारिश ज़्यादा भी आए जो उनको स्टोर किया जाए और उनको उस पानी को किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए, ना कि ये हमारी तबाही के लिए इस्तेमाल हो। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद